सुबह के 5 बजे थे। 31 तारीख का समय है, अक्टूबर। घर के आगे एक आदमी 5 बजे आया, कुछ उसने शब्द बोले। मेरे कान बंद थे, मैं सुन नहीं पाया ढंग से क्या उसने बोला। तो उसके बाद वो सीताराम के घर के आगे मैंने देखा, मैं मोबाइल लेने गया और वापस आया तो सीताराम के घर के आगे खड़ा था। ये वही सीताराम है जिसका पोता 2020 में मेरे को देखकर कहते हैं हम ऐसे पकड़ते हैं, इनको तो ये करना चाहिए। उसने फिर एक्ट किया जिसमें अबेटमेंट हुई सुसाइड की। ये सीताराम का जो पोता है, कल्ली उसका नाम है, कल्ली का लड़का। 2017 में इसके जो घर के परिवार के लोग थे, उसकी जो अम्मा है, सीताराम की वाइफ चंदा काला, उसने क्या करा, 6 लोगों को अपने चारों सर्कल में बिठाया। 5-6 लोग थे और जैसे ही मैं वहाँ से गुजरा, उसको पूरी नॉलेज थी कि मैं वहाँ घर के यहाँ पे आ रहा हूँ, गली नंबर 2 से। उस समय अनोयंस हो रही थी और अब्यूज़ हो रही थी गली के अंदर, इन गलियों के अंदर अब्यूज़ वगैरह हो रही थी। अब मुझको नहीं पता था हम किस लेवल पे सिस्टमेटिक एनालिसिस हुआ था या सिविल रॉन्ग की क्या सिचुएशन थी। हम पे हो रहे अपराधों की तो अब अनस्पीकेबल एट्रोसिटीज़ हुई। उसके बाद तो होता था माँ और बेटा है, उसको साफ पता था कि हम इस पे हमले करने वाले हैं और हम पे हमले हो रहे थे सिंस तो हम पे हमले हो रहे थे। और उसके बाद जो है ये जो घटनाक्रम था, उसमें ये सारे जो घटनाक्रम थे उसके अंदर जो वो धीरे धीरे क्लब हो रहे थे। और जब मैंने इसको लिखा लास्ट नवंबर में, इसकी कहानियाँ सारी लिखी, तो जोड़ के ये समझ पाया कि एक एरिया सिविल रॉन्ग है और हम पे बेतहाशा लोगों ने लस्टफुल एट्रोसिटीज़ करी हैं। मोटिवेशन थी एट्रोसिटीज़ की लस्ट, पैशन ऑफ द क्राइम। इसके बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया कि हमें भी क्राइम करने जाना है, चलो लोगों पे करते हैं। मोटिवेशन रहे अलग अलग, एथनिसिटी भी हो सकता है, अलग अलग एथनिसिटी पे हो सकता है। और जो कि था कि जब मुझे 15/2/2019 को मैं सागरपुर का जो सागरपुर का पुलिस स्टेशन है वहाँ से निकल रहा हूँ, तो कुछ लोग मेरे को घेर के, उसमें ये मशीन आ चुकी थी, उसमें घेर के, इसकी तो बहुत जात ऊँची है। मेरे को ये बहुत ज़ोर से उसमें रिकॉर्ड हुआ, मुझे सभी समझ में आया। उससे पहले ये क्या कर रहे थे, अब्यूज़ वगैरह चल रही थी उससे पहले। आज की डेट में 5 साल से ज़्यादा हो चुका है, 5 साल 10-11 महीने हो गए हैं जिसमें ये घटनाएं चल रही हैं। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के साथ टॉर्चर के बहुत, जिसकी अनस्पीकेबल एट्रोसिटीज़ हुई, जिसमें कि केमिकल दिए जाते हैं, ब्रेन टॉर्चर के, किडनियाँ ख़राब कर दी, फिर एबडक्शन किए गए, मुझे उठा कर ले जाया गया गाज़ियाबाद और लेके आए और वहाँ पे फिर और दवाइयाँ दी और टॉर्चर करा। तो 120 दिन के आसपास मुझे वहाँ पे बंद रखा। लोगों ने वहाँ पे टॉर्चर किए, गालियाँ दी, मेरा ब्रेन वॉश किया गया। ये सारी घटना अभी तक की जो अनस्पीकेबल चीज़ें पिछले 2003 से हो रही थी, जो नरेंद्र और मनोज के यहाँ इस गली के लोग हैं, ओम प्रकाश के लड़के कोने में रहते हैं, RZF 2 135 उसका घर का एड्रेस है। तो उन्होंने 2003 में हमारे अगेंस्ट में ये कहानियाँ, ये इंसाइटमेंट करी थी और लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्से लिए। 2006 आते आते घर के अंदर कुछ लोग आने लगे और कह रहे कि अपनी ज़मीन के कागज़ दे दो। बबलू उसमें ये जो है भगवान का एक भाई था या है, यहाँ नहीं रहता, कहीं और रहता होगा, तो वो आके ज़मीन के कागज़ मांगता, उसमें फिर स्टैम्प मांगता। तो ये जो सीताराम नाम का एक यहाँ पे सीताराम कह रहा हूँ, सुखलाल करके एक रहता है कि स्टैम्प हमने लगाई नहीं होगी। स्टैम्प का मतलब है अटेस्ट करके भी देने थे डॉक्यूमेंट, तो बहाने से आया था। तो हम पे किस प्रकार के अटैक हो रहे थे, 2007 से 8 के बीच में मैं हॉस्टल पे भी गया, तो वहाँ पे मैं 8 से वहाँ पे हमले हुए। शिवाजी, वहाँ का जो टीचिंग स्टाफ था, उन्होंने हमले करे अलग अलग तरीके से, सही तरीके से, क्योंकि मैं अकेला ही था वहाँ पे, मेरे को समझ नहीं थी कि हेट क्राइम्स क्या होते हैं, कि किस तरह से लोग हंटिंग करते हैं, और सबके अपने अपने मोटिवेशंस थे।
प्री प्लान तरीके से इंसाइटमेंट किया गया उस एरिया के अंदर, जैसे आज यहाँ पे हो रहा है। सिविल रॉन्ग को किस लेवल पे ले जाया गया, जिसमें एट्रोसिटीज़ की कोई सीमा नहीं रही। 6 साल से फॉल्स इम्प्रिजनमेंट चल रहा है, जिसमें कि किडनियों का म्यूटिलेशन हुआ। 2021 में पॉइजन्स दिए गए और साल भर उसको क्लस्टर उस पर ना जमा करते, खाने में डाल के एडल्ट्रेशन करके कि किडनी परमानेंट डैमेज हो जाए। उसके बाद 2018 में अबडक्शन करके गाज़ियाबाद ले जाया गया वहाँ से, और कुछ लोगों ने वहाँ पे कमरों में बंद करके मेरे पे हमले किए, एट्रोसिटीज़ गिरी। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट तो चल ही रहा था एबडक्शन के बाद। फिर मैं घर आया किसी तरह से, तो जो पुलिस वगैरह वो तो काम क्या ही करनी थी। जो लोग थे पुलिस की ड्रेस में, इसी एरिया के लोग घूम रहे हैं, वो अपने आप को पुलिस बनकर खुद ही एड्रेस कर लेते हैं। एक तरह का रिंग बना रखी है। क्या बना रखी है? रिंग। उसका क्या मतलब है कि हम अपराध करके मुझे सेंटर ऑफ द पॉइंट बना के उस पर मेरे पे हमले किए गए। उसके बाद जो घटना घटी हैं उसमें सीताराम वगैरह इन्होंने अपने अपने तरीके से हमले करे। इसका जो पोता भी है वो मेरे पे हमले करता, कहता ऐसे पकड़ते हैं। उसका जो मोटिवेशन था वो 15 फरवरी 2019 को मुझे समझ में आया कि किस प्रकार से मोटिवेशन हुए। ये कुछ ऐसा है कि मिटिगेशन को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, मिटिगेशन को जस्टिफाई कर दिया। पुलिस काम नहीं कर रही है, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं घर के अंदर रहने के अलावा। अब ये घर के अंदर भी हमले हो रहे हैं, मिटिगेशन को जस्टिफाई कर दो। मिटिगेशन क्या, हमें तो हमले करने चाहिए। तो वहाँ पे दीपक राणा मुझे बोलता है कि भंगन को रखते हैं लैंड पर, भंगी को रखते हैं जूते के नीचे। ये तो हमारे बड़े बूढ़े करते आए हैं, ये तो हमारा धर्म है। मर्डर, रेप और डिस्ट्रक्शन, रेप, रॉबरी और डिस्ट्रक्शन के सिंड्रोम्स हुए अलग अलग। ये जो बीमारी है सिविल रॉन्ग की यहाँ पे फैल गई। रेप, रॉबरी और डिस्ट्रक्शन, लस्टफुल पैशनेट क्राइम्स, जो कि अब इस लेवल पे आ गए हैं कि अब 6 साल हो गए हैं, तकरीबन 5 साल, जिसमें कि सब ये इन्होंने ऊपर से नीचे क्राइम्स की कोई इसमें अनस्पीकेबल हुए हैं, जिसको मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। जिसमें पॉइजनिंग करना तो रोज़मर्रा का एक काम सा है कि मन नहीं कर रहा पॉइजन लेके आ जाते हैं। घर के लोगों को कंट्रोल कर दिया गया है, घर के इलेक्ट्रॉनिक्स को बग कर दिया गया है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज कर दिए गए। जिसमें ये मोबाइल जो है, इसमें क्या किया गया है मोबाइल में, इसके अंदर ये तो ऑलरेडी हैकिंग है, और कंप्यूटर वगैरह के जितने मॉनिटर्स हैं वो सारे हैक कर दिए गए। और ये घटनाएं चल रही हैं, और फर्दरेंस ऑफ क्राइम है, रोज़ पॉइजनिंग है, इसके अंदर ब्रेन वॉश, किडनी ख़राब कर देना, उसको इस लेवल पे ले जाना कि कुछ बचे ही नहीं शरीर के अंदर। और सिस्टमेटिकली एनाइलेशन, जिसको हम समझते हैं सिस्टमेटिकली एनाइलेशन इन फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, वो आज की डेट में यहाँ पर हो रहा है। घर के लोगों को तो समझ ही कितनी है। मैंने बहुत इस पर कंप्लेंट्स करी और मुझे धमकियाँ दी गई कि तो पुलिस पे जाएगा तो पॉइज़न दे देंगे ज़रूर। तो उसके आगे अब क्या चल रहा है, सिर्फ यही घटनाएं बार बार चल रही हैं। फर्दरेंस चल रहा है। फर्दरेंस क्या है कि किस प्रकार से उसको सिस्टमेटिकली उसको ख़त्म कर दिया जाए हमारे परिवार को। और जिसमें हमें समझ नहीं है ना कि इस एरिया में क्या नुकसान हो चुका है, वो हो चुका है सिविल रॉन्ग। आज नहीं, 2003 से चल रहा है। ये घटनाएं अभी और फर्दरेंस हो रही हैं, जिसमें टॉर्चर के बहुत अलग अलग लेवल है। सिर्फ अनटच टॉर्चर नहीं है, केमिकल के माध्यम से भी ब्रेन वॉश, ब्रेन के केमिकल्स, किडनीज के केमिकल्स, पेन में रखना, पॉलिसी ऑफ पेन की ही केमिकल्स चल रहे हैं। कुछ भी कर दो, पॉलिसी ऑफ पेन है, जिसके अंदर केमिकल के माध्यम से क्या किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है।
जैसे कोई बीमार कर दो, सर दुखा दो, किडनियाँ ख़राब ऑलरेडी हो चुकी हैं, पेन चल रहा है, और फिर ये सारी घटनाएं बार बार रिपीटिशन में चल रही है। इसके अलावा डराने के लिए जो है एक्स्ट्रा टेरिटरियल या सुपर नेचुरल ताकतों का इस्तेमाल किया जा रहा है, विच क्राफ्ट, एक तरह की विच हंटिंग, या इस तरह के जो मैं थोड़ा बहुत समझ पाया कि जो कि क्राइम्स के अंदर आते हैं, वो घटनाक्रम हो रहे हैं जिसके अंदर कुछ खिला देना कि भाई अब तो ये सारी घटनाक्रम है, ये सारी कहानियाँ हो रही है, और मेरे को अडल्ट्रेशन फूड तो पॉइजनिंग ही दे दिया फिर वो तो, और ये सारी घटना चल रही है जिस पे कोई रोक नहीं है एट्रोसिटीज़ पर। एट्रोसिटीज़, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम ऑफ एग्रेशन, रोज़मर्रा पॉइजनिंग एंड टॉर्चर, केमिकल दिए जा रहे हैं ब्रेन के, किडनीज़ के, अलग अलग तरीके से हो रहे हैं। रोज़मर्रा के जो ज़िंदगी है उसमें पॉइज़न है, हर लेवल पे पॉइज़न है। एरिया में लोगों को इस लेवल पे भड़का दिया गया है कि वो किसी हमारा मर्डर भी कर दें, मर्डर कर दें। पैशनेट क्राइम्स हैं, लस्टफुल हंटिंग है, घर के अंदर जो है उसमें सेफ इन्वायरमेंट है ही नहीं, घर के लोगों में समझ नहीं रही है, या वो किसी अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं, घर की बातें बाहर जा रही हैं। इसके अंदर जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, प्राइवेसी वगैरह, घर के अंदर कैमरे लगा रखे हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स को बग कर रखा है, साइबर क्राइम्स हुए हैं, साइबर टेररिज्म हुआ है। साइबर टेररिज्म क्या है कि सारी घटनाएं हो रही हैं और लोग उसको सुन रहे हैं, घर के अंदर की बातें हैं, ये सारी घटना रोज़मर्रा की हैं। टेररिज्म 20 सालों से चल रहा है, इसमें से 5-6 साल घर के अंदर हमने फॉल्स इम्प्रिजनमेंट में गुजारे, टॉर्चर के साथ, म्यूटिलेशन ऑफ किडनीज के साथ, ब्रेन वॉश के साथ, अनस्पीकेबल एट्रोसिटीज़ ब्रेन इंटरनल ऑर्गन्स के साथ हुई, जिसकी कोई गणना नहीं है। और इस एरिया में क्या कर दिया गया है, सिविल रॉन्ग।